हिमालय की बर्फीली चोटियों में जहां हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहां एक छोटी सी चौकी थी। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये भारतीय सेना का एक अग्रिम पोस्ट था, जो देश की सीमा की रक्षा करता था। इस चौकी पर तैनात थे 120 बहादुर जवान, जिन्हें पता नहीं था कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आएंगे। कैप्टन विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ रोजाना गश्त लगाते थे। यहाँ का मौसम इतना कठोर था कि रात में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता था। पानी जम जाता था, खाना ठंडा हो जाता था और हर सांस एक चुनौती बनती थी। फिर भी ये जवान अपनी ड्यूटी में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे। एक सुबह जब धुंध अभी भी पहाड़ों को ढके हुए थी, दुश्मन की गतिविधियों की खबर आई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थीं कि एक बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हमला कितना भयानक होगा। दुश्मन की संख्या हमारे जवानों से कई गुना ज्यादा थी, लगभग 500 से ज्यादा आतंकवादी और दुश्मन सैनिक। कैप्टन विक्रम ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया। हर जवान जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उनके दिलों में एक ही बात थी, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। चाहे जो भी हो जाए, वे इस चौकी को दुश्मन के हाथों नहीं जाने देंगे। पहला हमला सुबह के 6 बजे शुरू हुआ। गोलियों की आवाज पूरी घाटी में गूंजने लगी। हमारे जवानों ने बहादुरी से जवाब दिया। हर एक बुलेट काउंट करती थी, क्योंकि एम्यूनिशन सीमित था, लेकिन उनका हौसला अनलिमिटेड था। लड़ाई 3 दिन तक चली। 3 दिन तक ये बहादुर जवान लगातार लड़ते रहे। ना कोई प्रॉपर खाना, ना कोई आराम, ना कोई मेडिकल हेल्प, बस एक ही जुनून, अपने देश की इज्जत बचाना। कई जवान घायल हो गए, कुछ ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हवलदार रामेश्वर प्रसाद, जो अपने गांव में अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर आया था, एक एनिमी बंकर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। उसे पता था कि यह सुसाइड मिशन है, लेकिन उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए यह कदम उठाया। उसकी बहादुरी की वजह से दुश्मन का एक मेजर अटैक पॉइंट खत्म हो गया। तीसरे दिन जब लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब कैप्टन विक्रम ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अपनी बची हुई टीम को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप ने दुश्मन का ध्यान भटकाया, जबकि दूसरे ग्रुप ने उनके मेन सप्लाई लाइन को कट कर दिया। ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। दुश्मन के पास अब ना तो प्रॉपर एम्यूनिशन था, ना ही फूड सप्लाईज। वे कंफ्यूजन में आ गए। हमारे जवानों ने इस मौके का फायदा उठाया और एक डिसाइसिव काउंटर अटैक किया। लड़ाई का अंत तब हुआ जब दुश्मन को रिट्रीट करना पड़ा। हमारे 120 जवानों में से 80 बचे थे, लेकिन उन्होंने 500 से ज्यादा दुश्मनों को हराया था। ये विक्ट्री सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, ये करेज और डिटर्मिनेशन की जीत थी। जब रीइंफोर्समेंट्स आई तो उन्होंने देखा कि ये जवान अभी भी अपनी पोजीशंस पर खड़े थे, घायल, थके हुए, लेकिन अपने देश के लिए तैयार। उनकी आंखों में अभी भी वही फायर थी, वही जुनून था। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना का जवान कभी हार नहीं मानता। चाहे कंडीशंस कितनी भी कठोर हों, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, हमारे जवानों का हौसला कभी नहीं टूटता। वे सिर्फ सोल्जर्स नहीं हैं, वे हमारे देश के असली हीरोज हैं। आज भी जब हम अपने घरों में सेफली सोते हैं, तो इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी बर्फीली चोटी पर कोई जवान हमारी रक्षा के लिए जागता रहता है। उनकी ये बहादुरी हमेशा हमें याद रखनी चाहिए।